हेलो फ्रेंड्स। अब मैं आ गई हूँ आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर जो है टोटली डेडिकेटेड टू नॉर्सेट 2023। सो आज का हमारा वीडियो टोटली fully dedicated है to important topics to be covered for नॉर्सेट 2023। हम सबको पता है नॉर्सेट 2023 इज राउंड द कॉर्नर और बहुत जल्द इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और हमारे पास जो है टाइम बहुत लिमिटेड है। ऐसे वक्त पे हमको क्या करना है, हमको हार्ड वर्क तो करना ही है पर उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करें? जब हमको पता होगा कि हमारा गोल क्या है, हमें क्या क्या कवर करना है। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट डाउन कर सकते हैं ताकि उस पे हम ज़्यादा स्ट्रेस दें, हम उस पे स्पेसिफिक जगह पर हार्ड वर्क करें ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, तो और डिले नहीं करके मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो है सेग्रीगेट किया हुआ है सारे टॉपिक्स को ताकि आपको इजी हो समझने में कि कौन से सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा वेटेज रहता है और उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सब्जेक्ट है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंसर्निंग ऑल रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर नर्सिंग ऑफिसर्स। ये एक बेसिक सब्जेक्ट है, यहाँ पर नर्सिंग के सारे बेसिक एरियाज कवर होते हैं और यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस ये इसी एरिया से आएंगे। सपोज आप पकड़ के चलो कि 50% तो इधर से कवर हो ही जाएगा। ठीक है, तो फिर इसमें मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट डाउन किए हैं जो कवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो भी इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारे बॉडी में, उनका नॉर्मल रेंज, उनका वेरिएशन, उनका ऑल्ट्रेशन होने से क्या उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसका रिलेटेड क्या ईसीजी इंटरप्रिटेशन होगा, ये सब इसमें कवर होता है। इसके अलावा आएगा एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड का पीएच दे देंगे और एक कोई भी मार्कर का एक पीएच लेवल दे देंगे, रेंज दे देंगे और फिर बोलेंगे कि क्या हुआ है, एसिडोसिस या अल्कलोसिस, या फिर इसका उल्टा कर सकते हैं, बोलेंगे कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन और एक का वैल्यू दे देंगे और दूसरे का आपको प्रिडिक्ट करने के लिए बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल कोरिलेशन। ठीक है, इसके अलावा वाइटल साइंस। वाइटल साइंस आपको नॉर्मल रेंज पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसका वेरिएशंस मालूम होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ब्रीदिंग है वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा लेबोरेटरी रेफरेंस वैल्यूज़। लेबोरेटरी रेफरेंस वैल्यू जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको नॉर्मल वैल्यूज़ नहीं पता चलेगा तो फिर आप जो है उसका जो पैथोलॉजी है तो वो आपको कभी भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मल रेंज ही नहीं जानेंगे और क्वेश्चन में अगर अबव नॉर्मल या बिलो नॉर्मल है तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो क्या पैथोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ मेडिकेशन में। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एडल्ट पेशेंट और पीडियाट्रिक में तो इम्पॉर्टेंट है ही। पोजिशनिंग ऑफ क्लाइंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसीजर के लिए कैसे कैसे पोजिशंस पेशेंट्स को देने हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूशन का जो डिफरेंट नर्सिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये एक बहुत क्रुशियल एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आ गया कार्डियक मार्कर्स। कार्डियक मार्कर्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ का जो कैरेक्टरिस्टिक कॉम्पोजिशन है उसका कॉम्पोजिशन का अगर ऑल्ट्रेशन हुआ तो फिर उसका क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ट्रायज, ग्रीविंग प्रोसेस, स्टेजेस ऑफ डेथ एंड डाइंग, ट्यूब्स एंड कैथेटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्यूब्स है या कैथेटर्स है उनका साइज स्पेसिफिक टू द एज ऑफ द पेशेंट और उनका पर्टिकुलर क्लिनिकल कंडीशन, उसके हिसाब से कैसा कैथेटर हम यूज़ करें, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक
ईसीजी का तो स्ट्रिप का इमेज रहता ही है और उसका क्लिनिकल कंडीशन आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं, तो ईसीजी के रिलेटेड आपको क्लियर आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ग्लासकोमा स्केल आपको जीसीएस कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर जीसीएस दे रखा है और बोलेंगे कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है। फ्लूइड रिससिटेशन जो है बर्न पेशेंट्स के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपको बर्न सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया और इसके अकॉर्डिंग आपको फ्लूइड रिससिटेशन करने के लिए बोल सकते हैं। इसके अलावा लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज है। फिर जो वुंड हीलिंग है उसके डिफरेंट फेजेस, पॉइजनिंग जो एजेंट्स है उनका स्पेसिफिक एंटीडोट, इससे एक एक वन लाइनर क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेंट्रल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सीपीआर, अपडेटेड सीपीआर आप सबको पता होना चाहिए। इसके अलावा थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। होम्योस्टेसिस, इन्फ्लेमेटरी जो प्रोसेस है उसका कुछ स्टेप्स पकड़ के क्वेश्चन आ सकते हैं। इन्फेक्शन से या फिर पेन से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में इसको अगेन मैंने ऐसे ही सजाया है, जहाँ पर ऊपर वाला जो है मतलब इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेटेज मैंने इसको सजाने के लिए कोशिश किया है। सो पहले है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, जेनिटो यूरिनरी डिसऑर्डर्स, एंडोक्रिन, न्यूरोलॉजिकल, हेमाटोलॉजिकल, मस्कुलो स्केलेटल, देन आई डिसऑर्डर्स, ईएनटी का जो डिसऑर्डर्स है, ऑन्कोलॉजिकल और स्किन डिसऑर्डर्स। ठीक है। फिर आते हैं हम ऑब्स्टेटिक्स में। मेडिकल सर्जिकल के बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑब्स्टेटिक्स से आते हैं। ऑब्स्टेटिक्स से एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि है ऑब्स्टेटिकल ग्रिप्स। ग्रिप्स का रिलेटेड आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, और इसका बहुत टाइम क्या है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, और वहाँ से आपको जो है एक एमसीक्यू दे देंगे और वहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल, एम्ब्रायनिक पीरियड के रिलेटेड आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि कितना वीक्स में जो है वो एम्ब्रायो कितना डेवलप कर रहा है, कितना सेल उसका कॉम्पोजिशन है। ठीक है। इसके अलावा फीटल सर्कुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एट बर्थ कैसा फीटल सर्कुलेशन चेंज हो रहा है टू द न्यूबॉर्न सर्कुलेशन, क्या क्या वाल्व्स क्लोज हो जा रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहा है, वो जानना ज़रूरी है। इसके अलावा आ गया पेल्वीमेट्री। ठीक है। पूरा पेल्विस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पेल्विस का रिलेटेड जो भी नॉर्मल या abnormal कंडीशन है वो आपको जानना ज़रूरी है। देन लेबर, लेबर के सारे स्टेजेस से क्वेश्चन आ सकते हैं। पोस्टपार्टम और प्रेगनेंसी डिसऑर्डर्स, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो जो भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस आ सकते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इन लाइट ऑफ नॉर्सेट 2023। ठीक है। फिर आते हैं हम पीडियाट्रिक में। पीडियाट्रिक में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज इतना वीक्स का बच्चा है तो ये क्या क्या कर सकता है, सपोज दे दिया सोशल स्माइल कर सकता है क्या, या फिर सिट अप स्ट्रेट कर सकता है क्या। ऐसा क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका पता होगा। ठीक है। देन जो भी न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस है वो कब अराइज कर रहे हैं, कब वो डिसॉल्व कर रहे हैं, वो आपको पता होना ज़रूरी है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अपडेटेड जानना ज़रूरी है। जो भी नया एडिशन हुआ है उनका क्या रूट है, क्या डोज है, कब क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये भी पता होना ज़रूरी है। ठीक है। देन केएमसी, कंगारू मदर केयर से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। बच्चों का क्या क्या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स रहता है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिसीज से क्वेश्चंस आ सकता है, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जानना ज़रूरी है, एंड इवन उसका जो स्पेसिफिक कुछ टर्म्स रहता है, ठीक है, उसका क्लिनिकल कंडीशन रिलेटेड वो स्पेसिफिक टर्म जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम का जो भी कंजेनिटल एनोमलीज है वो जानना है, और बर्न पेशेंट्स फॉर बर्न फॉर चाइल्ड फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट्स ये थोड़ा अलग है एडल्ट से, और इसका जो मैनेजमेंट है वो भी अलग होगा थोड़ा, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है। देन पीडियाट्रिक ड्रग कैलकुलेशन एंड पीडियाट्रिक रेनल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट आते हैं हम साइकेट्री में। साइकेट्री से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं रिसेंट ईयर्स में।
तो पहले तो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी से क्वेश्चन आ जाता है और बहुत बार ये बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि साइकेट्री का वो बच्चे सोचते हैं कि साइकेट्री से उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, पर साइकेट्री से ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और वो अगर आपको पता होता तो आप इजीली सॉल्व कर लेते और वहाँ से मार्क्स मार्क्स जो है छूट जाता है। तो फिर पर्सनालिटी एंड इट्स डिसऑर्डर। डिफेंस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस मैकेनिज्म जानना है। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस अब्यूज, सिजोफ्रेनिया, डिल्यूशंस, हैलुसिनेशंस, ये कवर करना है। मूड डिसऑर्डर्स, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, ओसीडी, पीटीएसडी, ठीक है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी और मेंटल रिटार्डेशन के बारे में भी थोड़ा, इसका जो कैटेगरी है कौन सा किस कैटेगरी में आ रहा है, कौन सा जो है मैनेजेबल है, ये जानना ज़रूरी है। इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर्स से रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं। और साइकोफार्माकोलॉजी, ठीक है, साइकेट्रिक जो मेडिसिन है, साइकेट्रिक जो ड्रग्स है, उनका जो एक बहुत ही डिटेल्ड मैं कोशिश करूँगी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि साइकेट्रिक ड्रग्स के हिसाब से काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, जबकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। सो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हमको कवर करना है कि हेल्थ केयर का जो भी लेवल्स है वो जानना है, प्रिवेंशन लेवल्स जानना है। हाँ, जो भी इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं इंडिया में, करंट क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो जानना है। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड से क्वेश्चंस आते हैं एक दो, और कम्युनिकेबल डिसीज जानना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अदर्स। अदर्स में रिसर्च, रिसर्च का जो प्रिलिमिनरी आइडिया है वो आपको होना चाहिए, थोड़ा पढ़ के जाना पड़ेगा रिसर्च। स्टैटिस्टिक्स से भी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से आता है, एजुकेशन से भी थोड़ा बहुत कवर हो जाता है एक दो, जनरल नॉलेज से रहेगा, करंट अफेयर्स आपको थोड़ा अप टू डेट रहना पड़ेगा, और एप्टीट्यूड अगर आप एक दो प्रैक्टिस करके जाओगे, अगर शांत माइंड से करोगे तो आप ये सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या क्या हमको कवर करना है फॉर नॉर्सेट 2023। ये आपका बेसिक है, ये आपको कवर करना पड़ेगा, तब जाके आप कॉन्फिडेंटली वहाँ बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो एडिशन है वो आपको अगर टाइम रहेगा तो करेंगे, पर ये बेसिक्स आपको कवर करना पड़ेगा, ओके। सो मैं कोशिश करूँगी इसके रिलेटेड और भी वीडियोस लाने के लिए। तो अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और स्टे ट्यून्ड। बाय।